अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे मेरी आप सबसे हो गए न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जहाँ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से, 800 कंपनियों की चेकिंग के हवाले से, 60 साल के हवाले से, और अगर आप इकामा रिन्यू कराने वाले हैं तो आपका 1700 KD आपसे जाने वाला है 1 साल का। तो वो क्या अपडेट है क्या नहीं उसके हवाले से तो पूरी जानकारी, बड़ी खबरें लेकर आया हूं मैं आपके सामने। ज़रूर शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहें। और जैसे कि आपको मालूम है कल शाम को मैंने वीडियो नहीं डाला था, तो आप थोड़ा दुआ कीजिए क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी नाजुक है। हालात लगभग 1 हफ्ता हो गया ख़राब ही चल रहे हैं, तो आप ज़रूर जो है कमेंट करके दुआ कीजिए और इंशाल्लाह ताकि जल्द से जल्द जो है तबीयत सही हो जाए। और चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, और ये आ रही है कंपनी के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है इस दौरान बहुत सारे लोगों ने कंपनियों को छोड़ा है, कुवैत को छोड़ा है। लगभग 60,000 से ज़्यादा लोगों ने, ऐसी कंपनियां हैं जो कि 800 से ज़्यादा जिनके पास में कोई भी ये मान के चलिए एक इलीगल तरीके की कंपनियां हैं, अब उनको चेकिंग के लिए यानी कि जो भी है इंक्वायरी वगैरह के लिए वो आगे बिठाई गई हैं और आगे उनके रेफर वगैरह किया गया है कि ये कंपनियां सही हैं, इनके पास में कोई प्रोजेक्ट है या नहीं है। इन्होंने लोगों को ऐसे बुला के बेवकूफ़ बनाया, क्या करा क्या नहीं करा। तो ऐसी 800 कंपनियां हैं, अब उन पर जो भी है लगभग इनमें से 60,000 लोगों ने कुवैत को छोड़ा है जिनके पास में इनके साथ मिलकर काम करते थे। इन्होंने कंपनी ने बुलाया था। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर ये फेक कंपनियां पाई गई या किसी भी तरीके से इलीगल तरीके से पाई गई तो इनसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो जुर्माना फीस है वो ली जाएगी, और अगर सही सूद पाई गई तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अभी आप अपनी कंपनी का ध्यान रखें कि आपकी कंपनी रजिस्टर है या नहीं है, या ऐसा तो नहीं है बेफालतू वाली आपकी बेफजूल कंपनी आपको ला के फंसा के रखा है किसी भी तरीके से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो लगभग 32,000 लोग ऐसे हैं जिनके लाइसेंस जो है वो वापस ले लिए गए हैं। अब लाइसेंस इसमें सभी लोग हैं जो क्या ड्राइवरिंग वगैरह नहीं करते थे, स्टूडेंट्स वगैरह थे या किसी भी तरीके से अपना प्रोफेशन वगैरह चेंज कर चुके थे। तो सभी ऐसे लोग हैं जो क्या मिनिस्ट्री ने उनके लाइसेंस लिए हैं, बहुत सारे लोगों के लाइसेंस कैंसिल करे हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आप भी कुवैत में रहते हैं, अगर आप गाड़ी घोड़ा नहीं चलाते हैं तो हो सकता है आपका लाइसेंस वापस ले लिया गया हो या फिर आपका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया हो। तो ये भी एक बड़ी जानकारी थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। आप अपने लाइसेंस को ज़रूर चेक करके देखिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका लाइसेंस जो है कैंसिल कर दिया गया हो अगर आप ऐसे रखे हुए हैं तो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक बड़ी अपडेट आ रही है 60 साल के हवाले से। फाइनली जैसे कि आपको अपडेट मिला हुआ है पहले भी कि 60 साल वालों के लिए जो है अब अप्रूवल दे दिया गया है कि वो अपना वीज़ा इकामा जो भी है रिन्यू करा सकते हैं। लेकिन अब फीस को लेकर बड़ी खबर आ रही है निकल के। अब इन लोगों को जिनके पास में डिग्री वगैरह हाई स्कूल की वगैरह कुछ भी नहीं है, तो अब उनको 1700 रियाल जो है वो 1700 KD जो है वो देना, 1700 KD जो है उनको देना पड़ेगा। ये एक बड़ी खबर आ रही है। और इनको जो है टोटली हेल्थ इंश्योरेंस का ले लो या फिर अदर जो भी चीज़ें हैं वो ले लो, यानी कि टोटली जो है इनका अब 1700 KD का जो है खर्चा आने वाला है। तो ये एक बड़ी अपडेट आ रही थी, सोचेगा आप लोग तो शेयर की जाए। अगर आप एक 60 साल से ऊपर वाले हैं या जो भी आपने अभी तक किसी भी तरीके से अपना इकामा रिन्यू नहीं किया है या किसी भी तरीके से अब आने वाले वक्त में करने वाले हैं, तो आपको 1700 KD देना पड़ेगा। लेकिन लगभग जिसमें कि हेल्थ इंश्योरेंस का आपको 1000 KD से ज़्यादा है और लगभग 500-600 KD का जो है वो आपका इकामा रिन्यू का देना पड़ेगा। टोटली इतना आपको देना होगा। तो ये एक बड़ी खबर थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। यहाँ पे अगर आप कंपनी में काम करते हैं, किसी भी तरीके से हो सकता है आपकी कंपनी आपका कफिल दे सकता है, अगर वो नहीं देते हैं तो ये खुद से आपको इतना खर्चा करना पड़ेगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इतना खर्चा आप 1 साल के लिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर जिनकी सैलरी 200, 250 या फिर 150 KD है तो वो क्या ही करेंगे, क्योंकि उनकी पूरी सैलरी जो है इसी में चली जाएगी। बाकी ये ज़रूर है कि जो बैन किया हुआ था पहले
वो बैन ज़रूर हटाया हुआ है कि आप अपने इकामे को रिन्यू वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अभी इसमें भी कुछ जो है फ़ायदा नहीं होगा आप लोगों को अगर आप रिन्यू भी कराएंगे, क्योंकि आप जितना पैसा जो है जितना केडी इनको देंगे इतना ही साल के अंदर आप कमाएंगे। अगर आपकी 700-800 केडी सैलरी है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 200-250 केडी है तो आप इतने ही कमाएंगे, इतनी आप जो है इसमें दे देंगे तो कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये एक काफ़ी बड़ी अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के 3 लोगों को गिरफ्तार वगैरह किया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा 3 जगह पे जो बड़े बड़े गोदाम होते हैं ऐसी जगह पे छापा भी मारी की जा रही है। और ये जो है शराब के गोदाम है, जो क्या डाउट होता है किसी भी तरीके से कंप्लेन वगैरह की जाती है, कुछ भी किया जाता है तो ऐसे जो गोदाम हैं बड़े बड़े उन पे छापामारी की जाती है। तो आप कहीं पर भी कोई भी काम काज करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक बड़ी खबर आ रही है, गुड न्यूज़ कोवैक्सीन को लेकर। जैसे कि आपको मालूम है WHO ने इसको जो है अप्रूवल वगैरह दे दिया है। WHO की तरफ से ये परमिशन शुदा वैक्सीन हो गई है और आने वाले वक्त में हो सकता है कुवैत, सऊदी अरब, जो भी अदर कंट्रियां हैं जिनको कोवैक्सीन लगी है तो वो आने वाले वक्त में जल्दी ही इनकी तरफ से भी अप्रूवल मिल जाए और लोग जो है सफ़र करना शुरू कर दें। बाकी इन फ्यूचर जैसे ही कुछ अपडेट आता है, हालांकि एक गुड न्यूज़ तो आ चुकी है, WHO ने इसको अप्रूवल दे दिया है और आने वाले वक्त में और भी कंट्रियां जो हैं अलग अलग कंट्रियां अपने हिसाब से जो है इसको अप्रूवल देने वाली हैं। हाल ही में कोई भी इस तरीके का अपडेट नहीं है, लेकिन कहीं हद तक जिन लोगों को कोवैक्सीन लगी है उनके लिए कोई राहत भरी खबर है ये कि आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी आपको अप्रूवल इस पर भी मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है महबूला एरिया से आ रही है। महबूला में 2 म्यूनसिपाल्टी वाले, यानी कि जैसे कि आपको मालूम है जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनके नाम से जो था एक दुकान वगैरह को लूटे और 1200 केडी उससे लिए और उसके बाद में 2 बंदे थे, दोनों को जो है जब शक शुदा हुआ इस तरीके से तो पकड़ा गया और उन पे जो है आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अगर आपके पास में भी कहीं से भी कोई भी चेकिंग वगैरह किसी भी चीज़ को लेकर अगर इस तरीके से आती है कोई भी, तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें और किसी भी आलतू फालतू इंसान को अगर आपको डाउट लगता है किसी भी तरीके से तो उनके ID वगैरह मांगें और जो है पुलिस थाने में अपनी नज़दीकी जो भी है कंप्लेन वगैरह दर्ज करें अगर आपको डाउट लगता है किसी भी तरीके से। तो इस तरीके से अभी बहुत लूटामारी हो रही है, लोग नकली लोग जो है पुलिस वाले बन के आ रहे हैं और आपसे पैसा कहीं से कहीं ऐंठना शुरू कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। 34 की रिकवरी की गई है, टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,09,991 के 16 नए केसेस आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह और टोटल केसेस हो चुके हैं 4,12,768 और 2,462 की टोटल मौत हो चुकी है। बात करते हैं यहाँ पे टेस्टिंग की, 14,773 टेस्टिंग की गई है, टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 48,92,313 की और अभी भी जो ICU में केसेस हैं वो हैं 5 और बात करते हैं यहाँ पे अभी जो एक्टिव केस हैं वो हैं 315। और अगर आपको कोरोना से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको चाहिए तो 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन वगैरह ले दे सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कभी भी कैसे भी कोई भी वीडियो डालें तुरंत आपको मिल जाए। और आप दुआ ज़रूर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और किसी भी तरीके से आपका कमेंट है तो कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और आपको जवाब देने की फुल कोशिश करूँगा। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।